तार प्लस वाला और ये वो तार माइनस वाला, ऐसे करके जोड़ा जाता है। तो याद रखना कि ए मीटर जो है कि किसी तार में जो प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा की कुल प्रबलता जो है श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। मतलब उससे प्रवाहित होने वाला जितना धारा है वो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो किसी भी डिवाइस में, मतलब कोई उपकरण में, हम इस प्रकार का एक उपकरण लिए हैं। यहाँ पर ये क्या लगाया हुआ है? बल्ब है। क्या है? बल्ब। याद रखना बल्ब का सिंबल है ये, और यहाँ पर इसका एमीटर लगा दिया है, यहाँ पर स्विच है और यहाँ पर एक सेल लिया गया है। आई बात समझ में? अब सेल को हम लोग क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। ये मीटर को किस क्रम में लगाए हैं? श्रेणी क्रम में लगाए हैं, और ताकि इससे प्रवाहित होने वाला कुल धारा का माप जो है, ए मीटर से प्रवाहित होने वाला धारा की कुल धारा जो प्रवाहित होगा ए मीटर से होकर के, उसको श्रेणी क्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम कहलाएगा। मतलब ए मीटर से जितना धारा प्रवाहित हो रहा है, जितना धारा प्रवाहित होगा वो क्या कहलाएगा? ए मीटर नहीं, श्रेणी क्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वेश्चन आता है श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, तो याद रखना कि ए मीटर से प्रवाहित होने वाला कुल धारा की माप श्रेणी क्रम कहलाता है। आई बात समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे कि एक टर्मिनल मतलब प्लस वाला धन ध्रुव में होता है और एक होता है माइनस, जिसको ऋण ध्रुव कहते हैं। दोनों को हम लोग क्या करते हैं? इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि एम्पलीफायर जो डीजे वगैरह होता है उसको मैं आज पढ़ा रहा हूँ ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में, यहाँ पर है ना, ए मीटर किस प्रकार से किसी डिवाइस में संयोजित किया जाता है वो चीज़ को आज मैं बताऊंगा। ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल है दोस्तों। और एक डिवाइस को तैयार करने के लिए एक बल्ब, एक एमीटर और एक सेल, एक स्विच की आवश्यकता होती है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि एमीटर एक धन टर्मिनल से और ऋण टर्मिनल सकते हैं कि सीरीज मतलब किया हुआ है। सीरीज में इसी प्रकार का व्यवस्थित रहता है, और जब भी सीरीज में इस प्रकार का व्यवस्था होता है तभी मतलब कि एक बल्ब खराब होने से कई बल्ब खराब हो जाते हैं। तो धारा पर निर्भर करता है, इसीलिए इस तरह के धारावाही चालक तार में आपको एमीटर लगाना बहुत अनिवार्य है, ताकि उससे पता चल सकता है कि धारा का माप क्या है। अब धारा की माप पे हम लोग को जानकारी ये लेना है कि उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और कितनी एम्पियर का बल्ब है, मतलब कितना वाट उसमें बल्ब है और कितना उसका क्षमता है, इस चीज़ पे निर्भर करता है, ताकि बल्ब संयोजित हो सकता है। जहाँ तक कि आप वोल्ट मीटर इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका जो सिस्टम है वो कुछ दूसरे तरीके से है, जिसके वजह से हम लोग सीरीज कर लिया जाता है। और इसमें शादी विवाह में भी जो बल्ब को प्रयोग किया जाता है वो सीरीज किया ही जाता है।